नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के उन हालातों पर जो हर दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। एक और यमन के विद्रोही रेड सी से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला कर देते हैं, जिससे कि शिपिंग लाइन में हड़कंप मच जाता है। वहीं दूसरी ओर ईरान इजराइल पर आत्मघाती ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला कर देता है। पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल बना रहता है और यह कोई नई बात नहीं है। मिडिल ईस्ट के हालात हमेशा से ही जटिल रहे हैं। यह वह क्षेत्र है जहां अलग अलग रिलीजन, कल्चर्स और बहुत सारी जातियों के लोग साथ में रहते आए हैं, लेकिन उनके हित हमेशा से टकराते रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ के संघर्ष समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अगर हम इन संघर्षों की जड़ को समझना चाहते हैं तो हमें थोड़ा इतिहास में एक सदी पीछे जाना होगा। 20वीं सदी की शुरुआत में मिडिल ईस्ट का अधिकांशतः हिस्सा ओस्मानिया साम्राज्य यानी कि ओटोमन अंपायर के अधीन था, लेकिन समय के साथ साथ में यह साम्राज्य कमजोर होने लगा और यहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। ब्रिटिश और फ्रांसीसी कॉलोनियल पावर्स ने इसका फायदा उठाया। 1916 में ब्रिटिश और फ्रांसीसी राजनयिकों ने एक गुप्त समझौता किया जिसे साइक्स-पिकोट समझौता कहा जाता है। इस समझौते में मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों को इन्होंने आपस में बांट लिया, जैसे शुरुआती दौर में भारत में भी इन्होंने ऐसा ही किया था। हालांकि इस डिवीजन में उन क्षेत्रों में रहने वाले कबीलों और धार्मिक ग्रुप्स का ध्यान नहीं रखा गया। उस समय ऑटोमन अंपायर के नियंत्रण में कई अलग अलग रिलीजियस एंड कल्चरल ग्रुप्स रहते थे, जो कि एक ही अंपायर के अंदर शांति से रहते थे। लेकिन ब्रिटिश और फ्रांसीसियों ने इस क्षेत्र का रिपार्टीशन करते समय लोकल डेमोग्राफिक को नज़रअंदाज किया, और यही गलती जिसने आगे चल करके मिडिल ईस्ट में और अधिक संघर्ष को जन्म दिया। मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट की दूसरी गलती 1948 में हुई, जब ब्रिटिश शासन ने यहूदियों से वादा किया कि अगर वर्ल्ड वार II में उनकी जीत होती है तो यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक स्वतंत्र राज्य बनाने की अनुमति दे दी। और इस फैसले को अरब देशों ने कभी स्वीकार ही नहीं किया, और इसी के बाद में अरब और यहूदियों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। इजराइल के गठन के एक दिन बाद से ही अरब देशों और इजराइल के बीच में संघर्ष छिड़ा हुआ है। 1948 में अरब देशों ने इजराइल पर हमला किया, लेकिन इजराइल ने इस लड़ाई में जीत हासिल की। इसी के बाद से आज तक यह संघर्ष चलता आ रहा है। तेल की खोज ने मिडिल ईस्ट की स्थिति को और भी ज़्यादा जटिल बना दिया। 20वीं सदी के मिड तक मिडिल ईस्ट में दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पाए गए, और यह क्षेत्र विशेष रूप से सऊदी अरब, कुवैत और इराक तेल उत्पादक का केंद्र बन गए। तेल की इस अपार संपदा ने वेस्टर्न कंट्रीज को आकर्षित किया, और यही कारण था कि अमेरिका और ब्रिटेन ने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। इन देशों को अपनी अर्थव्यवस्था और मिलिट्री पावर्स के लिए तेल की आवश्यकता थी, और इसीलिए उन्होंने स्थानीय नेताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, जिससे कि इस क्षेत्र में और भी अधिक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए। आज भी मिडिल ईस्ट में वही समस्याएं कायम हैं। यमन में विद्रोहियों और गवर्नमेंट फोर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जारी है। ईरान और इजराइल के बीच में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन आज भी उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। हालांकि वो बात अलग है कि अभी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जारी है, लेकिन इन संगठनों को अक्सर रीजनल्स और वर्ल्ड पावर के साथ समर्थन मिलता रहा है, जो इस संघर्ष को और भी ज़्यादा पेचीदा बना देता है। अमेरिका और रूस और अन्य प्रमुख वैश्विक पावर्स जो है मिडिल ईस्ट में अपने इंटरेस्ट की वजह से हस्तक्षेप करते रहे हैं। एक और अमेरिका और इजराइल जैसे देश अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रूस और ईरान जैसे देश अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए ही काम कर रहे हैं। तो क्या ये संघर्ष का कोई अंत है? मिडिल ईस्ट के हालात तभी सुधर सकते हैं दोस्तों, जब क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ करके एक संतुलित और स्थायी समाधान की दिशा में काम करें। लेकिन जब तक तेल, धार्मिक मतभेद और बाहरी हस्तक्षेप जारी रहेंगे, तब तक इस क्षेत्र में शांति पाना तो कठिन ही होगा। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट के इस जटिल इतिहास और मौजूदा हालातों पर आपकी क्या राय है? क्या यह संघर्ष कभी समाप्त हो पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो इसे आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हमारे चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।